Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी सुनाने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए कि अगर आपको एक स्टार बनना हो, एक सेलिब्रिटी बनना हो, सेलिब्रिटी वाला फील लेना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जवाब है स्ट्रगल, मेहनत, उस दिशा में कंसिस्टेंसी। लेकिन हमारे बिहार में ये सब नहीं होता है। हमारे बिहार में क्या होता है, खास करके हमारे देश में क्या होता है, ये आज की कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। चलिए सबसे पहले कहानी की तरफ लेकर के चलते हैं। और कहानी का एक छोटा सा पात्र यह है कि हमारे हिंदुस्तान का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ही एक स्टेट है प्रांत, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत की रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है शीमा हैदर, 4 बच्चे होते हैं, और उसका पति दुबई में रह करके नौकरी किया करता था। इसी बीच में उस लड़की यानी कि उस महिला को भारत के रहने वाले सचिन कुमार से प्यार हो जाता है। वो भी कहाँ पे? पबजी एक गेम होता है उसके जरिए। अब सचिन से जब प्यार होता है तो उस महिला ने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री की और अपने बच्चों को भी साथ में ले आती है। 4 बच्चों को साथ वो आती है और आराम से रह रहे थे। लेकिन मामला जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो वो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लोकल पुलिस। आखिर उस महिला को और उसके बच्चों को और जिसके यहाँ वो रुकी थी उन सबको पुलिस हिरासत में लेती है और कानूनी कार्रवाई होती है। और फिर कानूनी कार्रवाई होने के बाद उस महिला को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद अब हर किसी के जुबान पर एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार यह महिला भारत में आई कैसे, और वो भी 4 बच्चों के साथ कैसे आई, किसी ने क्यों नहीं पकड़ा। तमाम तरह की बातें चल रही थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो उसे वापस पाकिस्तान भेजना चाहते थे, और कुछ संख्या में ऐसे भी लोग थे कि उनका कहना यह था कि भाई दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, इतने लोग अगर रह रहे हैं इस देश में तो यह महिला भी रह लेगी, इसमें क्या दिक्कत हो सकता है किसी को भला। मामला यह कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है कि क्या महिला ये वापस जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन कई बार देखने में ऐसा लगता है कि पुलिस एक कठपुतली की तरह काम करती है। कोई भी पुलिस को चूना लगा करके चले जाता है। इस मामले में भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे शीमा हैदर ने पुलिस को चूना लगा दिया हो, और 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी भी वो भारत में रुकी हुई है। आगे जाएगी वापस या नहीं जाएगी इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन शीमा हैदर ने अपनी जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार सोशल मीडिया पर कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर XYZ हो वहां पे छाई हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि वो लाखों रुपए इस सोशल मीडिया से अर्न भी करती है। खैर, इसमें उनकी अपनी कह सकते हैं कि उसका अपना टैलेंट है। अब बात करते हैं आगे। लेकिन ऐसे में कोई भी शीमा हैदर को जो इस तरह सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है तो फिर हर किसी के जुबान पर चढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही एक बिहार का लड़का होता है जो अभी पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि 2 लाख रुपए दे करके IPS ऑफिसर बन जाता है। यह मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। पुलिस के सामने वो एक कहानी सुनाता है। जैसे ही कहानी पुलिस सुनती है, पुलिस को दया आ जाती है और पुलिस उसे वहीं थाने से ही जमानत दे देती है। लेकिन इसके बाद पुलिस की जांच में ये बात सामने आती है जो वो वाकई हर किसी को हैरान कर देने वाली होती है। आज के इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो 2 लाख रुपए वाला जो IPS ऑफिसर होता है वो बाद में पता चलता है कि वो एक फर्जी IPS ऑफिसर है। और इस कहानी के बारे में, इस कहानी की बारीकियां को जानने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार का एक जिला है जमुई, और थाना लगता है सिकंदरा। सिकंदरा थाना का एक चौराया बताया जाता है। ये बात है 20 सितंबर 2024 की। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल के आसपास होती है, वो किसी जलेबी और पकौड़े के दुकान पे खड़े होकर के जलेबी खाने का वो इंतजार कर रहा था। गर्म समोसे वो तवे पे तले जा रहे थे। लोगों की नजर उस लड़के पे लगातार टिकी हुई थी। चौराहे पे खड़ा हुआ था वो लड़का। देखते देखते उस लड़की की तरफ एक काफी सारी भीड़ जुटने लगती है, और बताया जाता है कि वो लड़का उस जगह पे लगभग 2 लाख रुपए की एक कोई बाइक होती है, उस बाइक के साथ वो खड़ा हुआ था। उसने अधिकारी यानी कि IPS ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई थी। तभी कोई 112 नंबर पे कॉल कर देती है, और किसी ने 112 नंबर पर जैसे फोन किया तो वहां पर जस्ट पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस को भेजा जाता है। इसमें एक सत्येंद्र कुमार नाम के एक सिपाही होते हैं, और फिर नीतू कुमारी नाम की एक महिला ऑफिसर होती है, महिला सिपाही। दोनों मौके पर जाते हैं। जाकर के देखते हैं ठीक जिस प्रकार लोग वहां पर हैरान थे उस 18-19 साल के IPS ऑफिसर को देखकर, इसी प्रकार से उस IPS ऑफिसर को जैसे ही ये दोनों सिपाही देखते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। उन्होंने भी पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। इससे पहले कि उससे किसी भी तरह की कोई और वगैरह चीजें पूछा जाता है कि तुम कहां से हो,
पुलिस वाले देखते क्या है कि सर पे कैप लगा हुआ है और एक कंधे पर एक बैच है, उस पर आईपीएस ऑफिसर लिखा हुआ है। सीने पर एक नेम प्लेट है, उस नेम प्लेट पर मिथिलेश कुमार लिखा हुआ है। साथ ही 3 स्टार है और स्टार के बराबर में यहाँ पर एक बैज लगा हुआ है कंधे पर, जिसमें आईपीएस ऑफिसर लिखा हुआ है। उससे पूछा जाता है, वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम मिथिलेश कुमार है। पुलिस वाले उसकी कहानी सुनने के बाद सीधा उसे थाने लेकर के आते हैं और वहां आकर के एक कहानी वो सुनाता है। कहता है कि जमुई का एक खैरा थाना लगता है, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विजय कुमार सिंह। एक बार उसको वो किसी जगह मिलता है। वहां पर जब वो मिला था तो पुलिस वाले की वैकेंसी खाली हुई है ऐसा उन्हें बताया जाता है। एक व्यक्ति मर चुका है, उसकी जगह पर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वो लड़का कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर नौकरी मिल जाएगी तो इसमें क्या बुराई है। तो 2 लाख रुपए का इंतजाम करता है और उसे फिर दे दिए जाते हैं। इसके बदले में उसको वर्दी दी जाती है। वर्दी के साथ साथ उसको कुछ जरूरी चीजें भी दिए जाते हैं और साथ ही एक पिस्तौल भी दी जाती है, लेकिन वो पिस्तौल असली नहीं होती है, नकली पिस्तौल होती है, लाइटर वाली। उसके बाद लेटर वगैरह जलता है। पुलिस वालों ने जब ये कहानी सुनी, जब ये कहानी पुलिस वालों को सुनाई जा रही थी, तो पुलिस वालों को लगता है कि कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है, कि इसके साथ कोई इस तरह का हरकत कैसे कर सकता है। उसके साथ बड़े अदब से पेश आ रहे थे। ठीक जब उसे वो वहां लेकर के आता है तो बाकायदा एक आईपीएस ऑफिसर की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा था। उसके सादगी पर लोग बड़े कह सकते हैं कि कॉमेडी वाला मूड में थे। लोगों को लग रहा था कि कोई भला इस 2024 के टाइम में कोई इतना सादा भला कैसे हो सकता है। इसके बाद इसके बारे में पता चलता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो उसका नाम मिथिलेश कुमार होता है। लखीसराय जिला का उनका थाना लगता है। हलसी एक गांव लगता है और हलसी पंचायत का एक गांव लगता है गोवर्धन बिघा, वहां का वो रहने वाला व्यक्ति होता है। पिता उसके भट्टा मजदूरी पर काम किया करते थे। पुलिस वाले जैसे ही ये कहानी सुनते हैं, फिर ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद आखिरकार उसके सादगी को देखते हुए, उसके सीधेपन को देखते हुए पुलिस ने इस एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको थाने से ही जमानत दे देती है, उसको बेल दे देती है। वो लड़का अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही यह बात लोगों को पता चलती है, उसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। सैकड़ों की संख्या में मीडिया वाले, मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं। बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया भी पहुंच जाती है। उसके बाद बड़े बड़े पत्रकार भी पहुंच जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार जो 2 लाख रुपए देकर के आईपीएस ऑफिसर कैसे बना। जमानत देने के बाद पुलिस जब इसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए जुट जाती है, जो उन्होंने जिसका नाम बताया था विजय कुमार को जब पुलिस तलाश करती है, तो जिस जगह का, जिस एड्रेस का, जिस लोकेशन का विजय कुमार के बारे में पुलिस को बताया गया था, उस जगह पर जब पुलिस वाले कह सकते हैं कि एक तरह से छापा मारती है, तो वहां पे 4 ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिसका नाम, सभी चारों का नाम विजय कुमार होता है। चारों को पुलिस वाले थाने लेकर के आया जाता है और बताया जाता है कि मिथिलेश कुमार को बुला करके शिनाख्त कराने के लिए जब दिखाया जाता है उन चारों को, तो मिथिलेश कुमार उन चारों को ही वो विजय कुमार बताने से मना कर देता है जिन्होंने इससे 2 लाख रुपए के रकम लिए थे। उसके बाद पुलिस वाले इसकी और जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं, उन चारों को भी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस लड़के ने अपने बारे में बताया था कि उन्होंने वो 2 लाख रुपए अपने मामा के पास से लिया हुआ था। पुलिस वाले ने उसके मामा की तलाश करने की कोशिश की और जैसे ही मामा के पास पुलिस वाले पहुंचते हैं, तो मामा ने भी वो 2 लाख रुपए देने के बारे में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भला 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, और वो भी 2 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से और देंगे वो भी फर्जीवाड़ा में, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि पुलिस वालों को एक बड़ा सा झटका लगता है, उन्हें भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस होने लगता है। उसके बाद बताया जाता है कि जब मिथिलेश कुमार की तलाश होने लगती है, तो मिथिलेश कुमार भले कहाँ पे घर पे रुकने वाले थे, और पुलिस वाले से थोड़ी सी चूक हो जाती है कि जब उसे वो जमानत दे दिया था, तो पुलिस वाले ने उसकी वर्दी नहीं ली थी, जिस वर्दी पे वो थाने में पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करके लाए थे, जिस दिन 20 सितंबर वाले दिन, तो वो वर्दी पुलिस वाले उनसे लेना भूल गए होंगे या उन्हें लगा होगा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। उसी वर्दी के बेस पे, उसी वर्दी के एवज में मिथिलेश कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होती है और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफी सारे ऐसे गाने, एल्बम वगैरह में वो काम किए हुए नजर आते हैं। उनकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ वायरल होती है। बताया जाता है कि 2-3 मिलियन लोगों ने उस वीडियोज को देखा था और उसके बाद कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जब उस पुलिस थाने में पहुंचे, उसी लोकल थाने में, और उनको बताया जाता है कि ये आखिर मामला क्या चल रहा है, तो पुलिस वाले भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे उस वक्त।
हालांकि पुलिस वालों ने कहा कि अभी इसकी जांच पड़ताल चल रही है, अगर जरूरत पड़ने पर अगर ये पता चला इन्वेस्टिगेशन में कि मिथिलेश कुमार ने कोई फर्जीवाड़ा किया है तो मिथिलेश कुमार की गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन अभी तक उनकी कोई भी गिरफ्तारी की खबर रिसेंटली तक नहीं आई है। लेकिन बताया जाता है कि जब मिथिलेश कुमार की जितनी भी चीजें वो बताया था 2 लाख रुपए ठगने के बारे में, तो कोई भी चीजें सच साबित नहीं होती है, पूरी की पूरी एक झूठी खबर थी। वो ड्रेस भी उन्होंने खुद ही सिलवाया था और ये 2 लाख रुपए वाली कहानी ऐसी कोई भी कहानी कहीं भी एक तरह से कह सकते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। खैर आगे की कार्रवाई में पुलिस वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो खैर हम अभी नहीं बता पाएंगे, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जो कुछ भी पुलिस वालों के साथ हमारे हिंदुस्तान में पिछले 2-4 सालों में जब से सोशल मीडिया आया हुआ है, जितनी भी चीजें हो रही है तो ऐसा लगता है कि पुलिस वाले एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि ये कुछ दिनों की जो ये सेलिब्रिटी वाली फील होती है ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप स्ट्रगल करते हैं, कोई एक अपना एम बनाते हैं तो वो एक बड़े लंबा ही सक्सेस मिलती है। और ये 2-4 दिन वाली सक्सेस का क्या करोगे लेकर के, क्या फायदा ये सब लेकर के। तो शुरू का जो मेरा सवाल था उसका जवाब जरूर से दीजिएगा आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। मिलते हैं जल्दी किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।